हेलो एवरीवन, आज है 14 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मुक्का प्रोटीन के बारे में। 14% की बड़ी तेज़ी फ्राइडे को दिखाई थी इसने, और वो भी एक झटके में यहाँ पर बहुत बड़ी रफ्तार हमें देखने को मिली और 40 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो कुल मिलाकर 39 रुपीज़ का शेयर है। 14% की तेज़ी एक ही दिन में दिखाई। पिछले एक महीने का ग्राफ देखोगे तो 15% की तेज़ी। उससे पहले भी एक दिन एक बड़ी रफ्तार आई थी, 33 से 35 पे गया था ये। उसके बाद लगातार थोड़ा बहुत करेक्शन ये दिखाता रहा ये, और एक ही झटके में फ्राइडे को यहाँ पर कोई बहुत बड़ी तेज़ी आ गई। और एक्चुअली में देखा जाए तो मैंने पूरा इंटरनेट खंगाल डाला कि भैया तेज़ी किस वजह से आई है, तो कोई वजह नहीं है। एक ही वजह है, वो है वॉल्यूम्स। बड़ी क्वांटिटी में फ्राइडे को यहाँ पर खरीदारी हुई है, खरीदारी बिकवाली दोनों ही कह लो, तो वो बड़ी क्वांटिटी में हुई थी। यहाँ पर बात करें आगे जो आंकड़े हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे, और कोई ऐसी खबर नहीं है जिसके चलते तेज़ी आई हो, अनलेस एंड एक वॉल्यूम्स। तो यहाँ पर दो ही रीज़न हो सकते हैं, या तो कोई ऑपरेटर यहाँ पर खेल रहा है इसके साथ, एंट्री कर चुका है यहाँ पर, या तो भैया किसी ने सोशल मीडिया पे इसको रिकमेंड करा है, किसी बड़े से ग्रुप ने या किसी तरीके से इसको रिकमेंड करा गया है, उसके चलते ये इतने बड़े वॉल्यूम्स हमें देखने को मिले थे फ्राइडे को। वरना ये वो कंपनी है जो पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखो तो काफ़ी सुस्त थी। इवन लगातार ये इससे पहले भी देखो तो 33 रुपये से भागकर 40 रुपये पर गया था ये। उसके बाद लगातार गिरावट देखने को मिली, 31 पर आया, वापस बेहतरीन तेज़ी दिखाई है। 31 से लेकर अब तक काफ़ी बड़ी रफ्तार ये दिखा चुका है। और जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर वॉल्यूम का गेम चला था फ्राइडे को। ऑलमोस्ट 2 करोड़ तक के शेयर ट्रेड होते नजर आए थे, 2 करोड़ तक के शेयर्स। जबकि ये वो कंपनी है जहाँ पर अगर आप वॉल्यूम देखते हो तो डेली के मुश्किल से 10 लाख शेयर ट्रेड होते थे। जो कंपनी में डेली मुश्किल से 10 लाख शेयर ट्रेड होते थे, 10 से 12 लाख के आसपास के शेयर ट्रेड हुआ करते थे, उसने सीधे यहाँ पर 2 करोड़ तक के वॉल्यूम्स दिखा दिए। तो या तो मतलब जैसे कि मैंने कहा, ऑपरेटर यहाँ पर घुस चुका है, या तो यहाँ पर इसको रिकमेंड करा गया है कहीं किसी जगह पर। अब मुझे नहीं पता कहाँ पर किया गया, सोशल मीडिया पे हो सकता है, टीवी पे हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन किसी ने तो इसको रिकमेंड करा है, किसी ने तो यहाँ पर गेम खेला है, जिसके चलते एक बड़ी रफ्तार यहाँ पर हमें देखने को मिली, बड़े वॉल्यूम्स देखने को मिले। क्योंकि अब तक यहाँ पर डेली में 10 से 12 या मुश्किल से 20-25 लाख के आसपास के शेयर ट्रेड हुआ करते थे, और बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुई, तो शेयर प्राइस में भी बहुत बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिल गई। अगर इसका जो ऑल टाइम हाई है 43 रुपीज़ के आसपास का है, ये उस दिन का लेवल है जिस दिन ये लिस्ट हुआ था। उसके बाद ये कभी इस लेवल पे नहीं गया। लो 30 रुपये का इसने बनाया था। मार्केट कैप इसका 1178 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम बात करें तो 100% लोग, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, कह रहे खरीदारी करो, 100% लोग। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर, तो देखिए हाल फिलहाल की इसकी लिस्टिंग है, तो डिविडेंड तो ये पे करेगा नहीं, और जितने प्रॉफिट कर रहा है मेरे हिसाब से डिविडेंड ज़्यादा पे करेगा भी नहीं। यहाँ पर इसके रेवेन्यू देखो तो डेफिनेटली इंक्रीज़ है 2024 में, तभी तो आईपीओ लेकर आए हैं। प्रॉफिट भी देखो तो बेहतरीन इंक्रीज़ है, 62 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था फाइनेंशियल ईयर 2024 में। कंपनी की वेबसाइट पर अगर आप देखो तो इनका जो काम है वो फिशरीज़ का काम कह रहे हो। यहाँ पर फिश मील, फिश ऑयल, फिश सोलेबल पेस्ट, ये सारा बनाने का काम है इनका। इंडिया और इंडिया के बाहर भी इनकी काफ़ी बड़े पैमाने पर विजिबिलिटी देखने को मिल रही है। यहाँ पर इंडिया में अगर आप देखोगे तो कर्नाटका, महाराष्ट्र मेन लोकेशन है, इवन गुजरात भी। गल्फ़ कंट्रीज़ में ओमान, बांग्लादेश जगह पर ये है, मतलब गल्फ़ में ओमान में है, बांग्लादेश में भी ये है, ठीक है, वहाँ पर इनकी प्रेजेंस है, विच हेल्प अस ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। तो कंपनी की प्रेजेंस तो है, और देखिए कंपनी ख़राब नहीं है। अगेन मैं कह दूँ कंपनी अच्छी है, लेकिन जिस तरीके से बहुत बड़ी रफ्तार इसने दिखाई है, थोड़े से डाउट ये क्रिएट ज़रूर करता है। और जहाँ तक इसका वैल्यूएशन देखो तो अगेन सस्ता है, ये महंगा तो नहीं है, 14-15 का है, लेकिन रिसेंट लिस्टिंग है तो देखना थोड़ा सा संभल के रहता है। 52 इसका सेक्टर पे है, कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं कर रहे। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के तो लास्ट क्वार्टर के नंबर उतने भी अच्छे नहीं थे। रेवेन्यू में बहुत बड़ा डिक्लाइन हमने देखा। मार्च में देखो तो 260 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रहा था लास्ट मार्च में, जबकि इससे पहले के क्वार्टर में 525 करोड़ का रेवेन्यू था। उससे पहले 340 करोड़ का रेवेन्यू था। इवन पिछले साल भी अगर आप देखो तो 420 करोड़ का रेवेन्यू था। तो काफ़ी कम हुआ है इनका रेवेन्यू, लेकिन प्रॉफिट 27 करोड़ का रहा, जो कि अच्छा प्रॉफिट मैं कहूँगा पिछले साल के मुकाबले भी, क्योंकि पिछले साल जब 420 करोड़ का रेवेन्यू था तो प्रॉफिट मुश्किल से 22 करोड़ का था।
तो इस बार रेवेन्यू भले ही 60% तक घट गया, 50% तक घट गया, लेकिन कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉफिट इनका बढ़ा ज़रूर है। और पिछले क्वार्टर में भले ही 525 करोड़ का रेवेन्यू था, लेकिन 10 से 10.5 करोड़ का ही प्रॉफिट था, तो उसके मुकाबले भी काफ़ी ज़्यादा इनका प्रॉफिट बढ़ा है, तो मार्जिन इंप्रूव ज़रूर हुए हैं। अभी जून के नंबर्स आने वाले हैं, देखना इंटरेस्टिंग भी होने वाला है कि नतीजे कैसे आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि रिजल्ट्स अच्छा है इनके, क्योंकि बहुत कुछ डिपेंड करता है। हालांकि जो कंपैरिजन होगा वो पिछले साल जून से ही होने वाला है, जो कि पिछले साल जून में बहुत ही ख़राब नंबर थे, सिर्फ 4 करोड़ का ही प्रॉफिट था, तो एटलीस्ट उससे तो ज़्यादा ही आएंगे। तो नंबर्स मैं उम्मीद तो कर रहा हूँ कि अच्छे ही होंगे इनके, एटलीस्ट जून के मुकाबले भी, और मार्च के मुकाबले तो शायद प्रॉफिट में अच्छे ना हो, लेकिन रेवेन्यू में तो अच्छे होंगे शायद। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग की बात करें तो देखिए, शेयर होल्डिंग में खेल यहाँ पर चल तो रहा है। प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 73.33% का स्टेक प्रमोटर के पास है, और म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं है। प्रमोटर के होल्डिंग पहले भी इतनी थी, आज भी उतनी ही है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 2% से इंक्रीज होकर 2.50 पर आए, लेकिन एफआईएल्स यहाँ पर बड़ी मात्रा में बिकवाली करे हैं, 6.46 से बेचकर 5.08 पर आए हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 19.09% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 17.45% पर है, और जो अदर पार्टीज़ है वो 1.64% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। और देखा जाए तो खरीदारी डेफिनेटली अदर पार्टीज की तरफ से ज़्यादा देखने को मिली है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ मुक्का प्रोटीन को लेकर, तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये जो तेज़ी आ रही है वो किसके चलते आई है, और कल जब बाजार खुलेगा तो क्या रिएक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, लोग पीयर प्रेशर में खरीदारी करते हैं या फिर लोग प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर करते हैं। और प्रमोटर के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि आने वाले कुछ महीनों में प्रमोटर प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। अगेन ये मेरा अजम्पशन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही होगा, ये मेरा अजम्पशन है, ये मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है। अगेन इस कंपनी को लेकर मैं कह दूं कि हाईली वॉलेटाइल शेयर है, हाईली रिस्की कंपनी है ये। ऐसे मूव्स पहले दिखाए थे, गिरावट में भी तब्दील हुआ था। इस बार देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इसको ब्रेकआउट मिलता भी है कि नहीं। और मेरे हिसाब से 43-44 लेवल का जो मतलब रुपीज़ का जो लेवल है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा ब्रेकआउट के सिनारियो से, ये मेरा मानना है। अगेन मेरी कोई रिकमेंडेशन इस कंपनी को लेकर नहीं है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई है कि भैया जो खेल हुआ है वो वॉल्यूम का हुआ है यहाँ पर। अब वॉल्यूम किस तरीके से आए हैं ये कोई नहीं जानता यहाँ पर, तो खेला जा रहा है यहाँ पर। तो अगेन मैं कह दूँ, अगर आपके पास है, प्रॉफिट में हो, तो बहुत ज़्यादा लालच मत करना। यहाँ से अगर 4-5 रुपये और बढ़ जाता है तो ध्यान रखिएगा कि आपको क्या करना है, यह आपका फैसला होना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मुक्का प्रोटीन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।